चलिए, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही मैथ क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अवकल समीकरण 12th क्लास का एक टॉपिक है अवकल समीकरण, जहां से आपको 5 से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक से आपको दीर्घ क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं अवकल समीकरण का डिफरेंशियल इक्वेशन। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं यहाँ पर क्या क्या कौन सा चलेगा, अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण है क्या, इसके बारे में पहले जानते हैं। अवकल समीकरण हम लोग किसको कहेंगे, थोड़ा सा इसको बारे में जान लेते हैं। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें आपको अवकलन शामिल हो, जिसमें डीसी शामिल हो, उसी को हम लोग अवकल समीकरण कहेंगे। अगर सिंपल भाषा में आपको हम समझाएं कि अवकल समीकरण क्या है, तो वैसा समीकरण जिसमें डीसी शामिल हो, अवकलन शामिल हो, अवकलन का पद शामिल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो dy बटा dx प्लस y बराबर 0, ये आपका एक अवकल समीकरण है। अगर और हम आपको दिखाएं तो d2y बटा dx स्क्वायर प्लस dy बटा dx, इसका स्क्वायर भी रह सकता है, y बराबर 0। तो इस प्रकार से जो भी बात है सभी को हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। क्या कहते हैं बाबू? सभी को कहते हैं हम अवकल समीकरण कहते हैं। अब बात है कि इससे प्रश्न क्या आता है। हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर हम सब्जेक्टिव आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आपको बताना चाहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछता है कोटि, अवकल समीकरण का कोटि, जिसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। और इसके बाद पूछता है आपको घात। क्या पूछता है? घात, जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं। जरा बात को समझिए बढ़िया से, ये आपका ऑर्डर क्या है और आपका डिग्री क्या है। तो जब कोई भी अवकल समीकरण आपको दे दे, कोई भी आपको अवकल समीकरण अगर दे दिया है, ठीक है, इस प्रकार से, तो अगर ये अवकल समीकरण आपके पास है, ठीक है, अवकल समीकरण में जितना बार सबसे अधिक डीसी किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका कोटि। जैसे अगर हम इसको देखें और इसको देखने के लिए आपको हम बोले, इसमें सबसे ज्यादा बार डीसी कितना किया गया है, तो यहाँ पर डबल डीसी है, यहाँ पर सिंगल डीसी है, ये तो बाई है, इसमें 2 बार डीसी किया गया है। तो जितना जो सबसे अधिक बार डीसी होगा उसी को हम बोलेंगे अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण का अवकल समीकरण तो है, इसका कोटि बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। तो इसका आपका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बोले तो इसका कोटि जो है आपका, इसका कोटि आपका क्या होगा? इसका कोटि आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार इसमें सबसे अधिक बार डीसी यहाँ पर किया गया है। इसका कोटि कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोटि आपका हो गया 2। बाकी बात रहा घात का, डिग्री का। किसका? डिग्री का। तो हम घात किसको बोलेंगे? तो घात उसको कहा जाएगा जो सबसे ज्यादा बार डीसी रहेगा, उसी का पावर, सबसे अधिक बार डीसी का जो पावर होता है उसी को हम लोग कहते हैं घात। तो सबसे ज्यादा बार डीसी यहाँ पर देखिए कौन है? डबल डीसी है, d2y बटा dx स्क्वायर। इसका पावर पूछना तो आपको 1 होगा, यहाँ से घात आपको मिल जाएगा कितना? 1 मिल जाएगा।
ठीक है, एकदम काम वाला हम बात करेंगे, ज्यादा आलतू फालतू कोई बात नहीं। जो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एग्जाम में हूबहू आएगा। आपको यहाँ से कम इस वीडियो से आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए और हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर एक बात और हम बता देते हैं तब कोटि और घात जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोटि क्या है, जो सबसे अधिक बार डीसी के अंदर रहेगा, सबसे ज्यादा बार जो जितना बार डीसी होगा अवकलन होगा उसका आपका कोटि हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा बार डीसी होगा उसका पावर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। घात जो है बाबू कभी कभी परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित कब नहीं होगा, अगर मान ले कोई फंक्शन में dy बटा dx हो गया तो उस कंडीशन में घात परिभाषित नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, घात परिभाषित नहीं होगा, घात परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। कब अगर आपके पास ऐसे लिख दिया जाए, अगर आपके पास कोई फंक्शन में dy बटा dx है, यानी बोले तो साइन में अगर साइन के अंदर dy बटा dx है तो वहां पर आपको क्या हो, घात परिभाषित नहीं होगा। अगर cos के dy dx रहे, एंगल की जगह पर, कोण की जगह पर, थीटा की जगह पर अगर आपको dy dx मिलता है उस कंडीशन में आपको परिभाषित नहीं होता है। अगर e के पावर dy बटा dx है तो वहां पर घात परिभाषित नहीं होगा। log के आर्गुमेंट में आपको dy बटा dx है तो वहां पर आपको घात परिभाषित नहीं होगा। इतना बात को नोट कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इतना रहेगा तो घात परिभाषित नहीं होगा। इसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, आप देते हैं और उसके बाद आप बताइए कौन सा क्वेश्चन जो है आपका दिमाग में गया, मतलब आप इसको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस प्रकार से d3 y बटा dx³ के पावर मान लिया 4 है प्लस d2y बटा dx² के पावर यहाँ पर मान लिया 6 है प्लस में dy बटा dx प्लस 6 बराबर 0 है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर बताना मतलब इसका कोटि आपको बताना है, तो कोटि, और इसका बताना है आपको डिग्री, इसका डिग्री बताना है, मतलब इसको हम लोग घात कहते हैं। तो आप सबसे पहले सोचिएगा इसमें सबसे ज्यादा बार डीसी कितना है। इसमें ई 3 बार डीसी है, ई 2 बार डीसी है, ई 1 बार डीसी है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा डीसी होगा उसी को तो हम बोलेंगे कोटि। तो सबसे ज्यादा डीसी कितना, 3 है, इसका मतलब 3 बार डीसी हुआ, इसका कोटि आपका कितना हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद डिग्री है, डिग्री मतलब घात, जो आपका सबसे ज्यादा बार डीसी होगा उसी का पावर जो होगा उसी को बोलते हैं घात। तो ये 3 बार डीसी है, 2 बार डीसी है, 2 के पावर 6 है, इसको हम नहीं बोलेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा बार जो डीसी होगा उसका जो घात हो पावर होगा उसी को बोलेंगे घात, डिग्री बोलेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है d2y बटा dx² आप प्लस में d4y बटा dx के पावर 4 पावर में 3 है और प्लस में साइन dy बटा dx है प्लस में 6 बराबर 0। आपको बताना इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा। दो चीज आपको फटाफट बताना है, क्या होगा बताइए फटाफट, क्या होगा इसका। तो आप यहां से जवाब दीजिएगा कि ऑर्डर मतलब इसका जो सबसे ज्यादा बार डीसी है, सबसे ज्यादा बार डीसी कितना है, 4 है, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया 4, और डिग्री इसका सबसे ज्यादा बार डीसी के पावर कितना है, 3 है। इसका आपका डिग्री हो गया कितना, 3 नहीं, ये आपका डिग्री गलत है। डिग्री जो यहाँ है बाबू, आपको डिग्री जो है यहाँ पर परिभाषित नहीं है, डिग्री जो है परिभाषित नहीं है, डिग्री परिभाषित नहीं है, डिग्री परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं परिभाषित है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन के बगल में dy बाई dx आ गया, यानी कि आपका यहाँ पर अवकलज का अवकलज जो है बहुपद के रूप में नहीं है। तो हम अभी बताया कि जब e के पावर dy बाई dx हो, साइन के थीटा की जगह पर dy बाई dx हो, उस कंडीशन में आपका क्या है कि डिग्री जो है मतलब घात जो है परिभाषित नहीं होता है। ऐसा बात हम अभी आपको बताया, ठीक है।
चलिए एक विशेष चर्चा और करते हैं, तो आप लोग बना ही लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक हम बात करते हैं जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समाकलन गुणांक पूछना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बारे में आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से। देखिए अगर कोई भी यानी बोला जाए कि कोई भी अगर अवकल समीकरण अगर ऐसा हो dy बटा dx अब प्लस में p इंटू वाई बराबर q के फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। क्या कहते हैं उसको, रैखिक अवकल समीकरण। और यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर आपको देखिए दिखाते हैं, यहाँ पर जो आपको p है और यहाँ पर जो आपको q है, दो ऐसा फंक्शन होगा जो चाहे आपको अचर राशि हो सकता है या तो x का कोई फलन होगा। p एंड q जो है आपको x का कोई फलन हो सकता है, x का कोई फलन हो सकता है या आपको अचर होगा, या क्या होगा, अचर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर p और q जो है आपको अचर होगा या x का कोई फलन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर मेन बात इसको पकड़ना, जो भी अवकल समीकरण इस फॉर्म में रहेगा, जैसे कि अगर हम एग्जांपल दिखाएं आपको, एग्जांपल यहाँ पर देखिए dy बटा dx, ठीक है, प्लस में y इंटू साइन एक्स, अब बराबर में मान लिया जाए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी अवकल समीकरण दिखाई देता है तो इसको हम लोग कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि यहाँ पर dy बटा dx मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हम दिखाएं तो ये आपका p के स्थान पर sin x है और q के स्थान पर कौन है, q के स्थान पर आपको x स्क्वायर है। अब जब रैखिक अवकल समीकरण होता है तो उसका अब हल निकालने में हम लोग समाकलन गुणांक का प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं, जिसे हम लोग जो है IF से स्विच करते हैं। जैसे कि अब इतना फंक्शन दे दिया आपको, बोले इतना का समाकलन गुणांक बताओ, समाकलन गुणांक बताना है। क्या बताना है, समाकलन गुणांक, जिसको हम लोग शॉर्ट में IF कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। और समाकलन गुणांक बताने के लिए हम लोग क्या, इसका फार्मूला होता है, IF का फार्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, बहुत भी आया है एग्जाम में, आपको हर हाल में आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन कि समाकलन गुणांक बताए क्या होगा। तो IF का फार्मूला e के पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसको बढ़िया से नोट कर, IF बराबर समाकलन गुणांक का फार्मूला e के पावर इंटीग्रेशन p dx। p आपको यहाँ जो बाई के बगल में होगा वो आपको क्या देगा, p देगा। आइए अगर क्वेश्चन को हम इसका निकालें समाकलन गुणांक, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से p का मान आपको क्या निकल जाएगा, sin x, क्या निकल जाएगा, sin x निकल जाएगा। अगर IF निकालना हो, देखिए समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको सिर्फ चाहिए क्या, p का मान चाहिए। तो IF e के पावर इंटीग्रेशन p dx, तब p का मान हो गया sin x, sin हो गया dx हो गया, तो यहाँ पर हो गया e के पावर इंटीग्रेशन हट जाएगा, sin का dc माइनस cos x, यही आपका समाकलन गुणांक हो जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन आपको दिखाएं तो DBI क्वेश्चन, जो कई बार से क्वेश्चन पूछा गया है, dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर मान लिया जाए 2x स्क्वायर है, और इसका आपका निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका IF निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि जो रैखिक अवकल समीकरण जो होता है वो किस रूप का होता है। तो dy बटा dx बराबर, इसको हम y बटा x लिख सकते, तो 1 बटा, सॉरी यहाँ पर आपको क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ये आपको प्लस है, इसको हम कर देंगे 1 बटा x इंटू में y बराबर में 2x स्क्वायर। अब हमको p का मान कितना मिल गया, 1 बटा x, और q का मान इतना हो गया। लेकिन समाकलन गुणांक बताने के लिए आपको क्या है कि q का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको जरूरत पड़ता है
जरूरत पड़ता है तो किसका जरूरत पड़ता है, पी का जरूरत पड़ता है। आई एफ, आई और एफ, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन p का मान आपको क्या हो गया 1/x dx हो गया। तो यहाँ से आप समझिए e इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, और यहाँ पर आपको e के पावर log x का मान होता है x। e आपको याद रखना है, e आपका हो गया आंसर, समाकलन गुणांक क्या हो गया, x हो गया। चलिए यहाँ पर बिग 2 फार्मूला बता देते हैं जो आपको बहुत काम करेगा। अगर e के पावर log है और यहाँ पर कोई भी फंक्शन है जिसे fx लिख दिया, तो इसका मान हो जाएगा आपको डायरेक्ट fx। जैसे में समझिए बात, जैसे में अगर हम लिखते हैं e के पावर log sin x, इसका मान हो जाएगा जो log के बाद जो रहता है वो आपका सीधे आंसर हो जाएगा। अगर हम बोलते e के पावर log आपको बोल रहे हम एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपको एक्स स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब, जब e के पावर log का कोई फंक्शन रहेगा तो उसका जो मान होगा फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग समाकलन गुणांक निकालते हैं। दो क्वेश्चन और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये आपको माइनस रहेगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये आपको बटा हो जाएगा। यानी बोले तो अगर e के पावर माइनस log है fx है, तो इसका मान आपको हो जाएगा 1/fx। अगर इसको हम देखें e के पावर माइनस log, जैसे मान लिया sin x है, इसका जो मान होगा 1 क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो सिर्फ sin x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको बताइए। यहाँ पर अगर दे दिया आपको dy/dx और प्लस sec स्क्वायर x इंटू, अब sec स्क्वायर x इंटू में y है बराबर में tan x है। ठीक है, इसका बताना है आपको समाकलन गुणांक क्या होगा। इसका समाकलन गुणांक इसका क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो समाकलन गुणांक बताने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सिर्फ e आपका p का काम करेगा, e आपका q का काम करेगा, लेकिन हम लोग को समाकलन गुणांक बताने के लिए p का कोई जरूरत है नहीं। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, if का फार्मूला करेगा, e के पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन p का मान आपको कितना, sec स्क्वायर x हो गया, dx हो गया। यहाँ पर देख लीजिए e के पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। आपको ये हो गया समाकलन गुणांक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा बात समझ में जरूर आया होगा इस समाकलन गुणांक के बारे में। इसके बाद समाकलन गुणांक का जो हल होता है, ये आपको यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, एक समाकलन गुणांक वाला मिलेगा, एक कोटि वाला मिलेगा और एक घात वाला मिलेगा। ठीक है, और एक हल करने वाला मिलेगा जो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। हल करने को वो स्पेशल वीडियो होगा। यहाँ तक जो बात बताए उसको बढ़िया से देख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। इससे समझिए कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ठीक से आएगा।